श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको संतोषी माता के व्रत की कथा सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप शुक्रवार का व्रत करते हैं तो शुक्रवार की व्रत की कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से माता की पूजा अर्चना संपूर्ण होती है। शुक्रवार व्रत की कथा। एक गाँव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों का जूठा साफ करके 7वें पुत्र को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक मैं नहीं देख लेता अपनी आँखों से नहीं मानूंगा। पत्नी ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी थालियों में से झूठे टुकड़े उठाए और उनका एक लड्डू बनाया और जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, अब तू उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है जिसका आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ आज ही। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर का हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वह वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकरी की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात कमाने लगा। कुछ दिन में दुकानदारों का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का मोल बेचना सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखकर 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझेदारी बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती यह सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का सारा काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल भेज देते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नरोली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने से क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है और मन प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिलता है, पीतम बाहर गया हो तो शीघ्र लौटता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति होती है, घर में धन जमा हो, जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है? यह भी बतलाऊंगी तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 से 5.25 आने तक तथा इससे भी ज्यादा भक्ति शक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना। सुनने वाला
ना हो तो इस बीच ओम के बीच का क्रम न टूटे। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना हो तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र रख कर कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य उसका अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का हलवा तथा इसी के अनुसार खीर व चने का साग बनाना चाहिए। 8 बच्चों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़कों को, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता के नियम को पूर्ण करना। ध्यान रखना, उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनकर वह वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी के आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के व्रत में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम को जानती नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता मेरा दुख दूर करे, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देखकर जेठानी मुँह सिकुड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब तो पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी, अब तो काकी किसी के बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुम्हें पैसे नहीं मांगे, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्दी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो वह घर में आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलवाने मुझे जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में समझाया कि पुत्र तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है। यह बोला, माता मुझे भी मालूम है, परंतु मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं। परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। आप ही कोई राह दिखाइए कि मैं कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे ना धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत करना और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं को स्वप्न की बात सुनाकर बताई। लोग उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति उसमें समझदार था। वह बोला, देख भाई मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ करके क्या होगा, देवता ने जैसा कहा है वैसा करने में तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया और फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर के वास्ते गहना, कपड़ा वे सारा सामान खरीदने लगा। सब काम से निमटकर अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज के रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख माता पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ी के 3 बोझ बना, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरा मंदिर पर और तीसरा तेरे सिर पर रख। पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी
संतोषी माता की बात सुनकर बहुत अच्छा कहकर माँ से प्रसन्न से मन से लकड़ियों के 3 बोझ बनाकर लाई। एक नदी तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गाँव को आया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसने गट्ठा को आंगन में डाल दिया और जोर से आवाज दी, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के नौली में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुला के कहती है कि बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आप बैठ, मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। पति की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथों में अंगूठी पहनी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, यह कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं और 4 समय की आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। वह बोला, माँ ठीक है, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसी में रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसा तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे को सामने रख दिया। उसने दूसरे घर में खोलकर सारा सामान जमा दिया। एक ही दिन में वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह दोनों सुख भोगने लगे। अगला शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिसके का उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए और खीर पेट भर के खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, यह देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोला पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिया। लड़कों ने बाजार में जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत आए और उसके पति को पकड़ कर ले गए और फिर सब कहने लगे, अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह रोती हुई संतोषी माता के मंदिर पहुंची और कहने लगी, हे माँ, तुमने यह क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता, भूली तो कुछ भी नहीं, न कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भूल कभी कहीं होती है। वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसका पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। वह बोला, इतना धन जो कमाया था, राजा ने उसका कर मांगा था, वो भरने गया था। वह प्रसन्नता से बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने के लिए बैठे। भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी भाती नहीं है, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। लड़के उठकर चले गए। उसने फिर ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा के समान 9 महीने बाद उसे चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसको घर चल के देखूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से समान मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर सास का क्रोध से भरकर बोली, अरे रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हो रही है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में ही
माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सब माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माँ, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करने में हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दो। यह जो कथा सुने या पढ़े उसकी मनोरथ पूरी हो। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। श्री राधे राधे।